এসছে ওরা। ও চলো। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से संगीता से यूनिक लाइफस्टाइल के नए व्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते हो स्वस्थ है। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज है देवर का शादी, इसीलिए हम लोग सब कोई सुबह सुबह पहुँच गए काली मंदिर में, क्योंकि देवर का शादी काली मंदिर में ही होगा। अभी दुल्हन को लाया जा रहा है, इसीलिए देवर का मुंह एक कपड़े से ढक दिया गया है। अभी दुल्हन उनके चारों ओर 7 बार घूम के आएगी। सात बार घूमने के बाद दुल्हन को दूल्हा के सामने आके खड़ा कर दिया गया। अब ये कपड़ा उठा के दोनों के सर के ऊपर दे दिया गया। ये दोनों शादी के आभूषण में एक दूसरे को पहली बार देख रहा है। ये रस्म को हम लोग बंगाली में शुभ दृष्टि बोलते हैं। माला बदल लगा है यार। अब दोनों के गले में जो बरमाला है, ये माला को एक दूसरे के हाथों के अंदर से इसी तरीके से एक दूसरे को पहनाना है। इसको हम लोग बंगाली में माला बदल बोलते हैं। माला बदल की रस्म कंप्लीट होने के बाद अब दोनों बैठ गए शादी के लिए। अब दोनों का हस्तबंधन हो रहा है, इसीलिए पंडित जी एक जन के हाथ के ऊपर दूसरे जन का हाथ रख के इसी तरीके से बांध के हस्तबंधन का रस्म कर लिया। ये रस्म भी ख़त्म हो गया। ये रस्म तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में बैठा था, लेकिन अभी दुल्हन को उठा के दूल्हा के बगल में बैठाना होगा, इसीलिए दुल्हन को उठा के दूल्हा के बगल में बैठा दिया। अभी पंडित जी दोनों का गांठ बंधन कर रहे हैं, जो है 7 जन्मों का बंधन। और इधर कैमरामैन सिंदूर दान से पहले सिंदूर का फोटो खींच रहे हैं। यही सिंदूर दुल्हन के मांग भरेगा। सिंदूर दान से पहले पंडित जी दूल्हा से कुछ वैदिक मंत्र बुलवा रहा है, फिर होगा सिंदूर दान। सिंदूर दान का यही रस्म है कि दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भर के कपड़े से ढक देगा और दुल्हन अपने हाथ से वो कपड़ा उठाएगा। इस तरीके से 3 बार सिंदूर दान होगा। कैमरामैन का दावा है कि सिंदूर मांग में इस तरीके से भरना है ताकि नाक में गिरे और फोटो अच्छा आए।
বসো বসো দেখো। 3 बार सिंदूरदान हो गया है। अब कैमरामैन के कहने पे इसी स्टाइल में सिंदूरदान हो रहा है। फिर दूल्हा दुल्हन के हाथ में एक लोहे का चूड़ी पहनाया। ये चूड़ी एक सुहागन के हाथ में तब तक रहता है जब तक एक सुहागन के मांग में सिंदूर रहता है। हम आप लोगों के साथ शादी के बहुत सारा नियम में से कुछ कुछ नियम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक शादी होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए हम आप लोगों के साथ कुछ कुछ नियम शेयर कर लेते हैं। চলো হয়ে গেছে ঘুরবে ঠিক আছে দেখতে ভালো তোমার ঘুরে বা সেম পজিশন ঠিক আছে হ্যাঁ शादी खत्म होते होते दोपहर का 3:30 बज गया था। फिर हम लोग सब कोई मंदिर से निकल के नीचे आ गए। और मेरे हाथ में जो 3 बैग देख रहे हैं आप लोग, ये 3 बैग लड़की के घर से हम लोगों को दिया है, लेकिन रखने का जगह नहीं है, इसीलिए हाथ में ही लेके घूम रहे हैं। सब कोई अपना अपना बैग अपने अपने हाथ में लेके घूम रहा है। এখন না আমি বলেছি আমি বিয়ে হবে তারপরে বৌমনি, তারা কিন্তু ছাড়বে না। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को लेके हम लोग बस में चढ़ के सीधा पहुंच गए रेस्टोरेंट कम बार लेमन ग्रास में। इधर ही आज दोपहर का लंच का आयोजन किया था दुल्हन के घर से। रेस्टोरेंट लेमन ग्रास था 4th फ्लोर में, इसीलिए हम लोग सब कोई 4th फ्लोर में पहुंच गए। जाके देखिए स्टार्टर काउंटर खुल गया था और सब कोई स्टार्टर लेना स्टार्ट भी कर दिया था। हम लोग थोड़ी देर बाद लिए। पहले आप लोगों के साथ ये डेकोरेशन शेयर कर लेते हैं। जहाँ दूल्हा और दुल्हन को बैठाया जाएगा वो जगह भी कितना सुंदर से डेकोरेशन किया गया। आज स्पेशली ये दोनों का दिन है, इसीलिए ये दोनों के बैठने का जगह और ये रूम को बेलून से सुंदर से डेकोरेशन किया गया है। और इधर एक दरवाज़ा है, यही दरवाजे से बाहर की तरफ जाते हैं। और इधर बेलून, चेयर, टेबल, कलरफुल लाइट सब कुछ मिला के ये बाहर का नज़ारा भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ये साइड में आज हम लोग लंच नहीं करेंगे, फिर भी इधर का व्यू अच्छा लगा, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लिए। हम लोग जहाँ आज लंच करेंगे, चलिए वहाँ चलते हैं। रेस्टोरेंट में म्यूज़िक चल रहा था, इसीलिए हमने म्यूज़िक को म्यूट कर दिए, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आता है। इसीलिए आप लोगों को कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक सुना ही नहीं देगा। तो पहले हम लोग आ गए स्टार्टर काउंटर में। इधर सबको स्टार्टर लेना स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए हम भी आ गए स्टार्टर लेने के लिए। पहले एक प्लेट
और चम्मच ले लिए। फिर हम लोग स्टार्टर में 2 आइटम किया था, तो वो भी आइटम हम लोग ले लिए। स्टार्टर आइटम लेने की कुछ ही देर बाद हम लोग मेन कोर्स में आ गए। मेन कोर्स में बहुत सारा आइटम था, लेकिन बुफे सिस्टम था, इसीलिए बच्चा लेके बार बार जाना दिक्कत है, इसीलिए प्लेट में सब आइटम थोड़ा थोड़ा करके सब ले लिए। तंदूरी रोटी, राइस, दाल, मिक्स वेज, पोस्तो, चिकन, मछली, पापड़, चटनी और भी बहुत सारा आइटम, और सारे के सारा खाना बहुत ही टेस्टी था। और खाने के बाद था आइसक्रीम, छेना की खीर और मिठाई। लंच कंप्लीट करने के बाद हम सब अपना अपना घर लौट आए, और रात को दूल्हा दुल्हन अपना रात जाग रहा है। इसको हम लोग बंगाली में बासो रात बोलते हैं। दिन में इतना भारी खाना खाने के बाद रात को एकदम सिंपल था। डिनर में था राइस, दाल, पोस्तो, मछली और चटनी। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम मत